हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स का सेकंड पार्ट। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था अप्रैल से लेके जून तक का, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी? तो ये बने हैं विक्रम मिस्री। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल? तो ये बने हैं एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा जो है ये पोर्चुगल के हैं। ये बने हैं प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल के ब्रुसेल्स में। और उर्सुला वॉन डेर लेन जो बनी है प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। तो कंफ्यूज नहीं होना, काउंसिल पूछेंगे तो एंटोनियो कोस्टा एंड यूरोपियन कमीशन पूछेंगे तो उर्सुला वॉन डेर। Who has been appointed as the first female vice president of the India Bullion Jewellers Association (IBJA)? इसकी पहली वाइस प्रेसिडेंट जो है वो फीमेल बनी है। तो वो कौन बनी है ये पूछा। ये है अक्षा मोहित काम्बोज। अब कुछ और अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वुमेन बनी है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फर्स्ट डीजीपी बनी है मेघालय की, वो है रिदाशीशा नोंगरैंग। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये बनी है नैमा खातून। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने जया त्रिपाठी को उनका हेड की रिलेशन ग्रुप का हेड बना दिया गया है, की रिलेशन ग्रुप का हेड बनाया गया है। Who has been appointed as Vice Chancellor of India's first AI University, Universal AI University? इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी। तो इसके वाइस चांसलर बने हैं सिमोन मैक। वाइस चांसलर ऑफ इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT के वाइस चांसलर बने हैं राकेश मोहन जोशी। Who has been appointed as the leader of the house in राज्य सभा? तो ये बने हैं जेपी नड्डा। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है जगदीप धनखड़। लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा जेपी नड्डा एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट है। Who has been appointed as Vice Chief of Army Staff? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। Who has been appointed as CMD of New India Assurance Company? तो इसकी CMD बनी है गिरिजा सुब्रमण्यम। कुछ और अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो चलिए वो पढ़ते हैं। CMD ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बने हैं मनोज जैन। प्रेसिडेंट ऑफ L&T ये बने हैं R शंकर रमन। वीजा इंडिया कंट्री के मैनेजर बने हैं सुजाई रैना। वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द इंटेल इंडिया रीजन ये बने हैं संतोष विश्वनाथन। CMD ऑफ SJVN लिमिटेड ये बने हैं सुशील शर्मा। हेड ऑफ द US इंडिया टैक्स फोरम इसके बने हैं तरुण बजाज। कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम अंटिल 2028 ओलंपिक्स। वुमेन हॉकी टीम के कोच बने हैं जो कि 2028 ओलंपिक तक रहेंगे, तो वो बने हैं हरेंद्र सिंह। हेड ऑफ ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन जयाराज शनमुगम। CMD ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये बने हैं संतोष कुमार झा। प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम ये बने हैं संजय नायर। एंड 41st नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ये बनी है जयश्री दास। Who has been elected as the chairperson of SAARC धान? इसके प्रेसिडेंट बने हैं के पॉल थॉमस। के पॉल थॉमस जो है वो MD एंड CEO ऑफ ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO हैं और उन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है साधन बोर्ड का। साधन ये है कि एसोसिएशन है माइक्रो फाइनेंस और जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है जो इम्पैक्ट करते हैं उनका एक एसोसिएशन है, उसे साधन बोलते हैं। चलिए और अपॉइंटमेंट्स हैं वो देखते हैं। चेयरमैन ऑफ ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया इसके चेयरमैन बने हैं गिरीश शांति। चेयरमैन ऑफ सेल्युलर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया अभिजीत किशोर और इसके वाइस चेयरमैन बने हैं राहुल वत्स। चेयरपर्सन ऑफ दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट सुशील कुमार सिंह। चेयरमैन ऑफ SSC ये बने हैं राकेश रंजन। चेयरमैन ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नाफेड के चेयरमैन बने हैं जेठा अहीर। चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ये बने हैं दिलीप संघानी। चेयरमैन ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस केकी मिस्त्री। चेयरमैन ऑफ
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट्स कमीशन, ये बने हैं नरसिंह यादव। एंड चेयरमैन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मिनेश शाह। इसमें जितने भी चेयरमैन थे मैंने सारे इस एक ही टेबल में इंक्लूड कर दिए हैं, जिससे आपके लिए इजी होगा। Who has been assigned the additional charge of Director General of the National Testing Agency? एनटीए के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है, ये पूछा, तो ये मिला है प्रदीप सिंह खरोला को। कुछ और डायरेक्टर्स बने हैं तो वो भी देखते हैं हम। डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये बने हैं राजप्रिय सिंह। एडिशनल चार्ज मिला है डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी, और ईएसआईसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आती है, तो ये बने हैं कमल किशोर सोन। एडिशनल डायरेक्टर बने हैं सीबीआई के ए वाई वी कृष्णा एंड एन वेणु गोपाल। डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये बने हैं सुबोध कुमार। डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये बने हैं सुनील कुमार यादव। डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड सर्वानंद बानवाल। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये बने हैं नलिन प्रभा। Who has been appointed as the Secretary of Telecom Regulatory Authority of India? ट्राई के सेक्रेटरी किसे बनाए गए हैं? ये बने हैं अतुल कुमार चौधरी। कुछ और सेक्रेटरी बने हैं तो वो देखते हैं। सेक्रेटरी ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बने हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड, ये बने हैं शशि भूषण सिंह। एडिशनल चार्ज दिया गया है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ये बने हैं सौरभ गर्ग। एंड लास्ट है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सेक्रेटरी बनी है वंदिता कौल। हु हैज बीन अपॉइंटेड इज द प्रो टेम स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये बने हैं भाद्रू हरि महताब। प्रो टेम स्पीकर क्या होता है? ये वो होता है कि जो भी स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो सिंपली एक मेजोरिटी से जीतता है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है कि वो वैकेंसी खाली है स्पीकर की, लोकसभा फॉर्म होने से पहले, तो एक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है, जो भी असेंशियल ड्यूटीज है वो टेम्पररीली कैरी आउट करेंगे। Who has been appointed as the non-executive independent director of पेटीएम, तो ये बने हैं राजीव अग्रवाल। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के होल टाइम डायरेक्टर कौन बने हैं? वो बने हैं प्रदीप नटराजन। Who was named the deputy चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम कौन बने हैं? वो बने हैं पवन कल्याण। एमडी एंड सीईओ बने हैं अलग अलग कंपनीज के, तो वो देखते हैं। एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी अर्को जनरल इंश्योरेंस, वो बने हैं अनुज त्यागी। सोनी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के बने हैं गौरव बैनर्जी। धनलक्ष्मी बैंक के बने हैं अजीत कुमार के। एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड के बने हैं प्रेम प्रभाकर। सीईओ ऑफ पीएनबी मेटलाइफ बने हैं समीर बंसल। एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये बने हैं बी संतोष। सीईओ ऑफ सोनी इंडिया, ये बने हैं गौरव बैनर्जी। एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ये बने हैं ऋषभ गांधी। सीईओ ऑफ इट्स एशिया पैसिफिक इंडिया मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट के सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं विनय फिराके। एमडी एंड सीईओ ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये बने हैं हितेश सेठिया। एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक, ये बने हैं अमित चौधरी। एंड सीईओ ऑफ भारत पे नालिन नेगी। सीईओ ऑफ विप्रो श्रीनिवास पालिया। और आखिरी में एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस कैपिटल, ये बने हैं अतुल मेहरा। एक्सिस बैंक और कैपिटल में कंफ्यूज नहीं होना, बैंक के बने हैं अमित चौधरी एंड कैपिटल के बने हैं अतुल मेहरा। Who has been taken over as the chief of the army staff, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? वो बने हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। Who has been sworn in as चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, तो ये बने हैं प्रेम सिंह तमांग। Who has become the youngest tribal woman to win in लोक सभा, तो ये बनी है प्रियंका झरकी होली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये कौन सी जगह से इन्होंने इलेक्शन जीता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। कर्नाटका की जगह है, बट कौन सी जगह से जीता है वो प्रॉपर प्लेस बताइएगा। Who has been elected as president of the 79th UN General Assembly session, तो ये बने हैं फिलेमोन यांग, ये कैमरून के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कुछ और प्रेसिडेंट बने हैं वो देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो ये बने हैं संजय कुमार मिश्रा। प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये बने हैं दिनेश कुमार।
प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ये बने हैं कृष्णा एला। कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं रिसेंटली, तो वो देखते हैं। बिस्लरी लिमोनाता, तो इसके बने हैं आदित्य रॉय कपूर। ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल, इसके बनी है पीवी संधू। मोथोड पापाचन ग्रुप, इसे फॉर्मली मतलब पॉपुलरली बोला जाता है मोथोड ब्लू, इसके बने हैं शाहरुख खान। नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया, इसकी बनी है करीना कपूर खान। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिट्रॉन इंडिया, इसके बने हैं एमएस धोनी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आयुष्मान खुराना है उन्हें अपॉइंट किया था एज अ एम्बेसडर, जिससे जो यूथ है वो एनकरेज कर सके वोटिंग के लिए, और जो भी अपकमिंग कमिंग इलेक्शन से लोकसभा के, उसको वोट करने के लिए यूथ को एनकरेज करवाना था, इसलिए आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर बनाया था। तो चलिए, आज का सेशन इतना ही था। अपॉइंटमेंट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी 6 महीने के थे मैंने सब कवर कर लिए हैं। अगर आपने ये कर लिया तो ये सफिशिएंट है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड 6 मंथ की कंप्लीट वीडियो में मैंने डाल दिए हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।